जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वर्ष 2025 में आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, क्योंकि आषाढ़ कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी को लेकर बड़ी भ्रांतियां समाज में चल रही हैं। लोगों को यह नहीं हो रहा है पता किस दिन व्रत करें, 21 जून को या 22 जून को। दोनों भ्रांतियां मन में चल रही हैं। समाज में अफवाह है, समाज में भ्रांतियां हैं। पहली गलती यहाँ पर है कि पंचांगकर्ता जो है कि सभी पंचांगकर्ता का तिथि का समय एक जैसा नहीं है। 10-5 मिनट का अंतर नहीं है, 3-3.5 घंटे का अंतर इस बार दिख रहा है। कुछ पंचांगों के अनुसार इसी से समाज में भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गई हैं। उसी का समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत कब किया जाए और उसका पारण कब किया जाए, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ज्ञानवर्धक जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कब किया जाएगा, तो आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत का पालन का शुभ समय क्या होगा, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और इस एकादशी का महत्व क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। पहले ध्यान दीजिए, आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्रों में कहा गया है कि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो इस एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा बताई गई है और शास्त्र कह रहा है कि आम जनमानस नहीं कह रहा है, शास्त्र कह रहा है कि जितना 88,000 ब्राह्मण का भोजन कराया जाए तो पुण्य प्राप्त होता है। यह एकादशी व्रत आषाढ़ कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी व्रत करने से उतना पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत बड़ी महिमा है, अद्भुत अलौकिक है। जितना कहा जाए उतना कम है। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। और जीवन काल करे सो जो आज कर, मतलब काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, मतलब जो नहीं कर रहे हैं वो आने वाली एकादशी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यह मत सोचिए कि अभी हम उम्र छोटी है, उम्र कम है तो आगे हम जवानी भी कर सकते हैं, बुढ़ापे तक कर लेंगे, एक सेकंड का कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए आज से ही आप एकादशी धारण करना प्रारंभ कर लें। अब एकादशी तिथि को लेकर बहुत बड़ी भ्रांतियाँ उत्पन्न हुई हैं। आपको जो भी मैं वीडियो में देता हूँ, जो भी व्रत त्यौहार बताता हूँ, वह काशी से प्रकाशित ऋषिकेश पंचांग के अनुसार ही मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम सब अवधवासी हैं तो हमारे यहाँ काशी से प्रकाशित पंचांग का ही मान्य होता है। तो हम सब काशी से प्रकाशित पंचांग ऋषि के अनुसार ही जो है बताते हैं, जो बताएंगे वही बताएंगे। लेकिन पंचांग में बहुत सारे पंचांग रखा हूँ, गणेश आपा हो गया, अन्नपूर्णा देवी दयाल पंचांग, नाना प्रकार के पंचांग देखकर इसका जो समाधान निकालता हूँ, इसमें क्या करना है चाहिए। सबसे पहले आप समझिए, आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रही है ऋषिकेश पंचांग के अनुसार शनिवार 21 जून को प्रातः में, अर्थात भोर में 3:43 पर शनिवार को 21 जून को प्रातः में भोर में, ठीक है, 3:41 मतलब 3:43 पर शनिवार को 21 जून को लग रही है प्रातःकाल, जो पूरे दिन रहते हुए मध्य रात्रि में, अर्थात इसी दिन शनिवार 21 जून को देर रात्रि में 1:14 तक तिथि रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। अब जब इसमें सूर्य उदय होगा तब एकादशी लगी रहेगी, तो हमारे यहाँ उदया तिथि में ही एकादशी व्रत का माना जाता है। तो यह मैं आपको बताऊंगा, स्पष्ट हो गया है मतलब कि जो एकादशी तिथि है और ऋषिकेश पंचांग कह रहा है, ऋषिकेश पंचांग कह रहा है कि हम सबको 21 तारीख को ही व्रत करना चाहिए। दूसरी बात, जो ऑनलाइन पंचांग है या देवी दयाल पंचांग है, यह सब क्या कह रहे हैं, यह कह रहे हैं कि शनिवार 21 जून को सुबह में 7:19 पर एकादशी तिथि लगेगी। अब इतना अंतर कहाँ है, ऋषिकेश पंचांग कह रहा है 3:43 पर तिथि लग रही है एकादशी, और ये कह रहे हैं 7:19 तक लग रही दिखा रहे हैं। तो सूर्य उदय के बाद अगर तिथि लग रही है और कब तक रहेगी दिखा रहे हैं, तो मतलब रविवार 22 जून भोर में 4:28 तक। इनके कहने के अनुसार शनिवार को एकादशी तिथि मिल पा रही है। तिथि में ना रविवार को तो ना 21 तारीख को सूर्योदय में एकादशी तिथि है, ना 22 जून को ही, दोनों में एकादशी तिथि नहीं है। अब दोनों तो एकादशी तिथि नहीं है, तब इनके कथानुसार जब दोनों दिन सूर्योदय ना मिले, जिस तिथि को सूर्योदय ना मिले वो प्रथम तिथि को ही व्रत रखना चाहिए। आखिर ये भी कह रहे हैं कि जो एकादशी का व्रत होगा वो शनिवार 21 जून को ही होगा। लेकिन इस बार मतलब स्मार्त नाम और वैष्णव में संशय डाल दे रहे हैं। 2 एकादशी है ना, तो आप
सबसे पहले स्पष्ट हो जाइए कि ऐसी स्थिति में क्या कहना चाहिए। जैसे हमारा ऋषिकेश पंचांग 21 कह रहा है, आप सबको जो है गृहस्थियों को जो है वह शनिवार 21 तारीख को ही व्रत करना चाहिए। अब ये दोनों दिन एकादशी का 6 दिखा रहे हैं, तो 6 दिखा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि बहुत मतलब भ्रांतियाँ जो उत्पन्न हो गए हैं उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है आप सभी को इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब हमारे यहाँ जो तिथि में मानते हैं एकादशी माना जाता है, ठीक है, तो ये लोग 22 जून को बता रहे हैं भोर में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जो गृहस्थ वाले हैं वो एकादशी तिथि 21 जून को ही होगा, लेकिन जो स्मार्ट वैष्णव वाले हैं वो भी 21 को ही रहेंगे। अब ये दोनों एकादशी का 6 दिखा रहा है, एकादशी 6 हो रही है। इस स्थिति में यह भी कह रहे हैं कि शनिवार 21 तारीख को ही व्रत किया जाएगा, लेकिन प्रमाण क्या दे रहे हैं? प्रमाण कह रहे हैं कि किस ऋषिंगा के अनुसार, मतलब वचन के पर पारणाय चाचा लभते द्वादशीम कलियम, मतलब एक श्लोक है इसमें, उसके अनुसार आपको बताया। तो इस स्थिति में जो भी सभी गृहस्थ जन हैं उन सबको जो 21 जून शनिवार को व्रत करना चाहिए। बाकी जो वैष्णव हैं, जो सन्यासी, उन्हें 22 जून रविवार को एकादशी व्रत करना चाहिए। लेकिन जो एकादशी कुछ लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि हम 22 को रहेंगे क्योंकि सूर्योदय नज़दीक आकर एकादशी समाप्त हो रही है, सूर्योदय नहीं है, देख रहे हैं, लेकिन नज़दीक जो आ रही है वो लोग ध्यान दीजिए। जो गृहस्थ जन है उन्हें तो द्वादशी में ही पारण करना चाहिए, किसी भी हाल में त्रयोदशी में एकादशी का व्रत पारण नहीं करना चाहिए। तो वहाँ सूर्योदय के नज़दीक में ही संपन्न हो जा रही है, तो जो प्रमाण है करना चाहिए, प्रण करना चाहिए, अन्यथा जो है द्वादशी में ही करना चाहिए। जो सन्यासी जन है वो त्रयोदशी में कर सकते हैं, लेकिन हम गृहस्थ जनों को द्वादशी में ही व्रत का पारण करना चाहिए। यदि हम मान लीजिए कि रविवार 22 जून को व्रत धारण कर रहे हैं, तो अगर व्रत धारण कर रहे हैं हम 22 जून को, तो 10:46 पर समाप्त हो जा रही थी, तो हम जब 23 तारीख को सोमवार को व्रत का पालन करेंगे तो त्रयोदशी लगी रहेगी, तो वो भी नहीं, रात 10:46 तक में ही लग जाएगी, तो पूरी रात होते ही, मतलब पूरी रात होते तब सुबह जाके त्रयोदशी पारण करेंगे, तो यह गृहस्थों के लिए उचित नहीं है। यह त्याग बताया गया है कि इसका त्याग कर देना चाहिए। तो आप यह समझिए कि हम सभी गृहस्थ जनों को आषाढ़ कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी की जो व्रत है 21 जून 2025 को ही करना हितकर है, होगा, सर्वमान्य है। सभी पंचांग यह कह रहे हैं, बस केवल तिथि का समय अंतर दिखा रहे हैं, बाकी सबका एक ही मत है। योगिनी एकादशी व्रत जो है शनिवार को 21 जून को किया जाएगा। अब जो लोग एकादशी व्रत कर रहेंगे शनिवार 21 जून को वह पारण करेंगे, 21 जून को पारण कब करेंगे? तो अब यह थोड़ा सा भेद फिर हो गया है, 3 से 3-3.5 घंटे का जो अंतर दिख रहा है, वह अंतर अपहरण में आपको दिखेगा। हमारा ऋषिकेश पंचांग कह रहा है कि रविवार 22 जून को 6:40 के बाद व्रत पारण करेंगे, 6:40 तक हरिवासर रहेगा। अब ऑनलाइन पंचांग देवी दयाल पंचांग कह रहे हैं कि 9:44 तक हर बात रहेगा, हरिवासर रहेगा। यहाँ पर संशय है, तो हम लोग मतभेद करते हैं इसमें, लेकिन यही बार बार मैं कहूँगा कि आप लोग एक तिथि का निर्णय लीजिए, एक समय का 10 मिनट 5 मिनट का अंतर हो जाए वो चलेगा, लेकिन 4 घंटे का तो अंतर होना है वह समझ में नहीं आता है। तो मैं आप सबको बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग जो एकादशी व्रत पर आप व्रत कर रहे हैं वो 21 जून शनिवार को करें और 22 जून को आप सभी लोग इसका पारण करें। बस वीडियो अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा।